एक छोटे से खूबसूरत शहर में एक लड़का रहता था जिसका नाम बंटी था। बंटी बहुत ही प्यारा और शरारती बच्चा था, लेकिन उसका सबसे बड़ा मसला ये था कि उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसकी अम्मी कहते, बंटी बेटा पढ़ने बैठ जाओ, तो बंटी को अचानक पेट में दर्द, सर में दर्द और पैरों में दर्द शुरू हो जाता। बंटी का हमेशा यही ख्वाब होता था कि काश कोई ऐसा जादू हो जाए कि मुझे कुछ करना ही ना पड़े, बस चुटकी बजाऊं और सारे खिलौने, बर्गर्स और चॉकलेट्स मेरे सामने आ जाएं। और दोस्तों, फिर एक दिन कुछ ऐसा ही हुआ जिसने बंटी की जिंदगी बदल दी, लेकिन एक बहुत बड़ी मुसीबत के साथ। एक दिन बंटी स्कूल से वापस आ रहा था। वो बहुत उदास था क्योंकि टीचर ने उसे ड्राइंग का बहुत मुश्किल होमवर्क दिया था। उसे एक हाथी की तस्वीर बनानी थी, लेकिन बंटी को तो सीधी लाइन भी खींचनी नहीं आती थी। वो पार्क के रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक उसकी नजर झाड़ियों में पड़ी हुई एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। वो एक नीले रंग की बड़ी सी पेंसिल थी। उस पेंसिल के ऊपर सितारे बने हुए थे और वो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी। बंटी ने हैरानी से उसे उठाया और सोचा कि अरे वाह, ये तो कितनी खूबसूरत पेंसिल है, इससे तो ड्राइंग करने का मजा आएगा। वो घर आया और अपनी ड्राइंग बुक खोली। उसने सोचा, चलो हाथी बनाने की कोशिश करता हूँ। उसने पेंसिल चलाई, लेकिन चूंकि उसे ड्राइंग नहीं आती थी, उसने हाथी के बजाय एक अजीब सा जानवर बना दिया जिसकी 3 टांगे थीं और कान खरगोश जैसे थे। जैसे ही बंटी ने ड्राइंग मुकम्मल की, अचानक कमरे में नीले रंग का धुआं छा गया। एक जोरदार आवाज आई और बंटी की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो अजीब सा जानवर जिसकी 3 टांगे थीं, वो कागज से निकलकर बाहर आ गया और बंटी के बिस्तर पर उछलने लगा। बंटी खौफ और खुशी से चलाया कि ये क्या है। वो जानवर चू चू करता हुआ कमरे में भागने लगा। बंटी समझ गया कि ये कोई मामूली पेंसिल नहीं है, ये तो जादुई पेंसिल है। अब तो बंटी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि अब तो मैं दुनिया का बादशाह हूँ। उसे भूख लगी थी। उसने फौरन कागज पर एक बड़ा सा चीज बर्गर बनाया। 1 सेकंड में गर्मा गर्म असली बर्गर उसकी मेज पर आ गया। बंटी ने मजे ले लेकर खाया। फिर उसने सोचा, पानी पीने के लिए कौन किचन तक जाए। उसने कागज पर ऑरेंज जूस का ग्लास बनाया और अगले ही लम्हे ठंडा ठंडा जूस उसके हाथ में था। बंटी खुशी से नाचने लगा और बोला कि अब मुझे कभी दुकान पर जाने की जरूरत नहीं, अब मुझे कभी अम्मी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं। उसने जल्दी जल्दी चॉकलेट्स, आइसक्रीम और खिलौने बनाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उसका पूरा कमरा खिलौनों और टाफियों से भर गया। वो बहुत खुश था, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि बगैर मेहनत के मिली हुई चीजें कभी कभी मुसीबत भी बन जाती हैं। अगले दिन बंटी को याद आया कि उसे तो होमवर्क भी करना है। उसने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ पेंसिल उठाई और कहा कि अब मैं खुद होमवर्क क्यों करूं, मैं एक रोबोट बनाऊंगा। बंटी ने कागज पर एक रोबोट बनाया। उसने रोबोट के हाथ में कलम दिया और सर पर एंटेना। जैसे ही ड्राइंग मुकम्मल हुई, एक 10 के डब्बे जैसा रोबोट उसके सामने खड़ा हो गया। रोबोट ने मशीनी आवाज में कहा, हेलो बॉस, हुक्म मेरे आगा। बंटी ने हंसकर कहा कि मेरा सारा स्कूल का होमवर्क अभी मुकम्मल कर दो। रोबोट बोला, हुक्म की तामील होगी, और उसने बिजली की तेजी से लिखना शुरू कर दिया। बंटी बहुत खुश हुआ और आराम से सोफे पर लेटकर वीडियो गेम खेलने लगा। लेकिन यहाँ एक गड़बड़ हो गई। चूंकि बंटी की ड्राइंग अच्छी नहीं थी, इसलिए रोबोट के सर का पेच थोड़ा ढीला बन गया था। थोड़ी देर बाद रोबोट ने कहा, होमवर्क खत्म, अब क्या करूं? मुझे काम दो, मुझे काम दो। बंटी ने कहा कि अब जाओ, मुझे सोने दो। लेकिन रोबोट पागल हो गया। वो चलाया कि नहीं, मुझे काम करना है, काम काम काम। रोबोट ने बंटी की अम्मी के किचन में जाकर सारे बर्तन धोने के बजाय तोड़ने शुरू कर दिए। बंटी भागा भागा गया और बोला, अरे रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो? रोबोट ने कहा, सफाई सफाई सफाई, और उसने फर्श उठाकर उल्टा कर दिया। अंडे, दूध और सब्जियां सब फर्श पर बिखर गईं। बंटी घबरा गया।
उसने सोचा कि रोबोट को रोकने के लिए मुझे किसी ताकतवर चीज की जरूरत है। उसने जल्दी से पेंसिल उठाई और सोचा कि एक हाथी बनाता हूँ जो उस रोबोट को पकड़ ले। लेकिन जल्दी में उसने हाथी के पर बना दिए। धड़ाम की आवाज आई और कमरे में एक बहुत बड़ा हाथी आ गया जिसके चिड़िया जैसे छोटे छोटे पर थे। हाथी ने चिंगार मारी और उड़ने की कोशिश की। चूंकि कमरा छोटा था और हाथी बड़ा, वो छत से टकरा गया और दीवार तोड़कर बाहर गली में उड़ गया। अब पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। लोग चला रहे थे कि भागो भागो, उड़ने वाला हाथी आ गया। दूसरी तरफ वो पागल रोबोट घर से निकलकर बाहर आ गया और लोगों की गाड़ियों को धोने के बजाय उनके टायर खोलने लगा। रोबोट चीख रहा था कि काम काम काम। बंटी सर पकड़कर बैठ गया। उसकी छोटी सी गलती ने पूरे शहर को मुसीबत में डाल दिया था। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ गईं। बंटी जानता था कि ये सब उसने किया है और उसे ही ठीक करना होगा। वो अपनी जादुई पेंसिल लेकर बाहर भागा। उसने देखा कि हाथी बिजली के खंबे पर लटका हुआ है और रोबोट एक पुलिस वाले की टोपी छीनकर भाग रहा है। बंटी ने सोचा कि मैं उनको कैसे रोकूं? अगर मैं शेर बनाऊंगा तो वो लोगों को खा जाएगा। अगर मैं पिंजरा बनाऊंगा तो हाथी उसमें आएगा नहीं। तभी उसे याद आया कि हर पेंसिल के पीछे एक रबड़ होती है। उसने सोचा कि हाँ, मुझे मिटाना होगा, लेकिन जादुई पेंसिल के पीछे रबड़ नहीं थी। बंटी परेशान हो गया कि उफ खुदाया, मैंने रबड़ तो बनाई ही नहीं। उसने जल्दी से कागज पर एक बड़ा सा जादुई रबड़ डरा किया। एक बहुत बड़ा सफेद रंग का रबड़ उसके हाथ में आ गया। बंटी ने हिम्मत की और रोबोट के पीछे भागा। रोबोट बोला, काम काम। बंटी ने छलांग लगाकर रोबोट की टांग पर रबड़ फेर दिया। जैसे ही रबड़ लगा, रोबोट की टांग गायब हो गई। रोबोट धड़ाम से गिर गया। बंटी ने जल्दी जल्दी पूरा रोबोट मिटा दिया। अब बारी थी उड़ने वाले हाथी की। हाथी हुआ में उड़ रहा था और अपनी सूंड से लोगों पर पानी फेंक रहा था। बंटी ने पेंसिल से जल्दी से एक उड़ने वाला कालीन बनाया। वो कालीन पर बैठा और हाथी के पीछे उड़ा। बंटी ने हुआ में उड़ते उड़ते हाथी की दम पकड़ ली और चलाया कि रुक जाओ मेरे दोस्त। उसने बड़ी मुश्किल से हाथी की पीठ पर रबड़ फेरा। आहिस्ता आहिस्ता हाथी धुआं बनकर गायब हो गया। शहर में सुकून हो गया। लोग हैरान थे कि अचानक सब कुछ कहाँ गया। किसी को नहीं पता था कि ये सब बंटी का क्या धरा है। बंटी थका हुआ घर वापस आया। उसका कमरा बिखरा पड़ा था। बर्गर जमीन पर गिरे हुए थे और खिलौने टूटे हुए थे। उसने उस नाइली जादुई पेंसिल को देखा। वो अब भी चमक रही थी। बंटी ने सोचा कि ये पेंसिल मजेदार तो है, लेकिन मेहनत के बगैर मिलने वाली चीजें हमेशा गड़बड़ करती हैं। अगर मैं खुद होमवर्क करता तो ये रोबोट मेरा घर ना तोड़ता। बंटी ने एक आखिरी फैसला किया। उसने उस पेंसिल को उठाया और अपने बैग में छुपाने के बजाय उसे एक डब्बे में बंद करके अलमारी के सबसे ऊपर रख दिया, जहां वो कभी ना पहुंच सके। उस दिन के बाद बंटी ने खुद पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी ड्राइंग अब भी गंदी थी, लेकिन कम से कम उसके बनाए हुए जानवर अब शहर में तबाही नहीं मचाते थे। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि शॉर्टकट हमेशा महंगा पड़ता है और अपना काम खुद करने में ही असल सुकून है। तो दोस्तों, ये थी बंटी की खतरनाक और मजेदार कहानी। अब आपके लिए एक बहुत दिलचस्प सवाल। अगर आपको बंटी वाली जादुई पेंसिल सिर्फ 5 मिनट के लिए मिल जाए, तो आप सबसे पहले क्या चीज डरा करेंगे? क्या आप ढेर सारी चॉकलेट्स बनाएंगे? क्या एक नया आईफोन या टैबलेट बनाएंगे? या फिर स्कूल की छुट्टी का ऐलान करेंगे? अभी कमेंट्स में लिखकर बताएं। मैं सबसे मजेदार कमेंट को पिन करूंगा।